उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज थी 1.1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 नंबर्स दिए गए, इनके दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 1/3 एंड 1/4 2 नंबर्स हैं, तो हम इनकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज कुछ इस तरह से होगी, दोनों नंबर्स लेने हैं, चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पे ही हम डिवाइड करेंगे। 1/3 प्लस 1/4 करेंगे एंड ओवर 2। एवरेज का मतलब होता है जितने ऊपर नंबर्स होंगे उतना ही हम डिनोमिनेटर लेंगे, यानी उस पे डिवाइड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/3, ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये 2 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला हम सॉल्व करते हैं। 2 वैल्यूज़ हैं, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, ये मुखरज दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो हम 3 4 12 नीचे लिखेंगे और उसके बाद 4 को इधर ले जाएंगे एंड 3 को इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये बन गया 7/12 और ओवर 2 ही चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी। तो इस तरह करके, या फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वो सेम नीचे आ जाएगी, नीचे आके 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 बटा ये 24 आ चुका है। ये हमारे पास एक इसका रैशनल नंबर जो इसके दरमियान में इंसर्ट करता है वो मिल चुका है। हम दूसरा लेने के लिए क्या करते हैं, इस वाले नंबर को, और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू थी किसी एक को, हम फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं 1/3, और सेकंड वो नंबर ले लेते हैं 7/24। तो चलें अब हम इन दोनों के एवरेज लेते हैं स्टूडेंट्स। 1/3 प्लस 7/24/2 आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करें। 3 और 24 चूँकि दोनों सेम नंबर हैं, तो इनका जो सेम से मुराद एक दूसरे के ये मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड पे 24 और 3 की डिवीज़न देख लेते हैं। 3 पे गया ये 8 आ गया, और उसके बाद ये 1, फिर 3 पे गया, यहाँ पे हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि 8 3 24 जस्ट आ गया। तो इनमें बड़ी जो वैल्यू होगी वो 24 है, और उसके बाद ऊपर 3 को 24 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आया, 8 ऊपर आ गया, और यहाँ पे 24 को 24 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आया। तो अब ये बन गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया 7 + 8/24 एंड ओवर 2 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है 15/24 एंड मेन फ्रैक्शन है इसकी 2, 24 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 15/2 और 15/48। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कोई एक दूसरे के ये डिवीजन नंबर हैं, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 5 15, 3 1 3, और यहाँ पे एक आएगा कैरी इसके साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा 18, 6 3 18, 5/16, 5/16 हमारे पास है। तो दो नंबर्स जो उसके दरमियान में 3 और 1/3 और 4 के दरमियान में जो दो रेशनल नंबर्स थे, 1/3 और 1/4 के दरमियान वाले रैशनल नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट हमारे पास आ चुका है 7/24, और 5/16 है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3 और 4। 3 और 4 हमने क्या करना है, इनके दरमियान वाले रैशनल नंबर्स लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने के लिए 3 × 4/2, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 7/2। तो यूँ समझ लें कि पहला हमारे पास रैशनल नंबर आ चुका है। अब दूसरा हासिल करने के लिए दूसरा रैशनल नंबर
हासिल करने के लिए हम एक ऊपर से नंबर ले लेते हैं और एक ये वाला लेते हैं। देख 3 और 7/2 की एवरेज हासिल करते हैं। चलें अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स 3 जमा 7/2 तो नेक्स्ट इन दोनों को तर्जी करेंगे। इन दोनों को तो ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स 2 एकम 2 एलसीएम यानी हासिल किया हमने। 2 3 6 जमा 7 एकम 7/2 ऊपर आ गए 7 और 6 13 एंड 2 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 13 ये 4 आ चुका है। ये इसका था सेकंड पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तीसरा जूज़ है जी 3/5 एंड 4/5 इनका। इन दोनों का रैशनल नंबर हासिल करने के लिए हम दोनों की एवरेज निकालते हैं। चलें जी एवरेज निकालते हैं। 3/5 जमा 4/5/2 दोनों चूँकि एलसीएम में सेम है सो इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा और ऊपर वाले सिर्फ और सिर्फ ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो ये बन गया स्टूडेंट 7/5 ज़रब 2 और 7/10 ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। दूसरा हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है जी 3/5 एंड सेकंड अभी जो हमने हासिल किया है वो है 7/10। सो स्टूडेंट्स हम दोनों की एवरेज निकालते हैं। 3/5 जमा 7/10/2। अब एलसीएम अगर 10 और 5 का हम देखें तो बड़ी वैल्यू हमेशा एलसीएम में आती है 10 आएगा। 10 को 5 पे तकसीम किया तो हमारे पास 2 आया, 2 3 6 और 10 को 10 पे तकसीम किया हासिल 1 आया। एक ऊपर 7 से ज़रब दे देंगे तो स्टूडेंट्स ये बन गया 7 और 6 13, 13/10 आ गया और नीचे 10 को ले आए 2 के साथ ज़रब दे दें तो 13 और नीचे 10 2 20। तो हमारे पास 3 और 3/5 और 4/5 के दरमियान वाले रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? 7/10 और 13/20 हैं। चलें ये फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो।